दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप खुद को लाचार और कमज़ोर मानते हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर अभी आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा है, तो आपको इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। ये केवल आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपको सफल भी बना देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिना समय गंवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के पास बसे एक गांव में रामू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि निरंजना नदी के पास ही एक वरिष्ठ इच्छा है, उसी के नीचे बैठकर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय से उस आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। उस समय की दी गई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती हैं। रामू का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। कहते हैं कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तभी हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब स्वयं कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और मेहनत की पहचान होती है। रामू बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। एक दिन बारिश का मौसम था, हवा भी बहुत तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह सभी पेड़ों को उखाड़कर नष्ट कर देगी। रामू के घर पर 2 बैल थे, उन बैलों के जरिए ही उनकी खेतीबाड़ी का काम चल रहा था। लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। रामू की माता भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसलकर गिर गई। उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी माँ कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामू की माँ अब ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। रामू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी, इससे घर का काम आसानी से चल सकता। काम की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे वह लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में खत्म हो गए। रामू को कई जगह काम करने का मौका मिला पर वह वहां टिक नहीं पाता। उसके काम करने के ढंग की वजह से मालिक कई बार असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहाँ जाता कुछ दिन वहाँ नौकरी करता और फिर वहाँ से निकाल दिया जाता, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। उसके अंदर कई कमियां थी। रामू को यह समझ में आ गया था कि कोई तो कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे ज़रूरत थी तो ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा देता है तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। ऐसा वक्त बहुत मुश्किल भरा होता है। ऐसे वक्त में इंसान को संभलने की ज़रूरत होती है। रामू हताश, निराश और परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ बौद्ध भिक्षु जो गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, रामू उन्हें देखकर उनके पीछे पीछे चल देता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ शिष्यों ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि वह कोई चोर है। वह चिल्लाने लगे कि आश्रम में कोई चोर घुस गया है। तभी कुछ शिष्य दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और अपने गुरु के सामने ले आते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है, वो बस बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। कुछ खेती बची थी जिसे भी पिताजी ने माँ के इलाज के लिए बेच दिया। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं भी काम करता हूँ वहाँ कुछ दिनों के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक से काम कर सकूँ, पर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो जाता है और मुझे काम से निकाल देता है। इतना कहकर रामू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के बड़े गुरु वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और रामू के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। गुरु उसकी परेशानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। गुरु रामू से कहते हैं कि बेटा, तुम रोना बंद करो। तुम 10 दिन तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी सारी जिंदगी बदल देंगे।
तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन इन 10 दिनों में मैं जो भी काम तुम्हें करने के लिए कहूँगा तुम्हें करना होगा। अगर तुम 10 दिन मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को करना है। अगले 2 दिनों तक गुरु उसे पौधों में पानी डालने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी डालता है और उसके काम को गुरु देखते रहते हैं। फिर अगले 2 दिनों तक गुरु उसे भिक्षा मांग कर लाने को कहते हैं। फिर वह 2 दिनों तक गांव में जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक गुरु उसके कार्यों को देखते हैं और उसकी कार्य विधि को देखते हैं कि वह किस तरह से काम कर रहा है, उसके कामों में क्या कमी है। यह सब वह गुरु देखते रहते हैं। रामू को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि गुरु उसकी क्रिया विधि पर नज़र रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को अब गुरु रामू से कहते हैं, कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी में स्नान करने के बाद गुरु के पास आता है। वह भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है और रामू कहता है, गुरुदेव 5 दिन बीत गए हैं लेकिन आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है। आज तक मुझे कोई बात नहीं बताई। अब 5 दिन और शेष बचे हैं, फिर से मुझे वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगी। 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर चिंता का जो भाव था गुरु उसे आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं, रामू हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, क्यों हर कोई तुम्हें कुछ दिनों बाद ही भगा देता है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो। यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करके तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। गुरु कहते हैं, हेमू तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख जाओगे और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें कोई बड़ा काम करना है तो तुम्हें पहले छोटे छोटे काम ही करना सीखना होगा, या ये कह लो कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर तुम शुरू में ही कोई बड़ा काम करने की सोचोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से तुम असफल हो जाओगे। यही वजह थी कि तुम जहाँ भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे, जबकि तुम्हें कोई छोटा काम करना आता ही नहीं है। और जब तुम्हें कोई छोटा काम करना नहीं आता तो तुम बड़े काम को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसलिए ज़िंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे काम पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर तुम जाकर तभी अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी बड़े काम को बड़ी आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए गुरु दूसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम किसी काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उस काम के बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उस काम के बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन 2 दिन में वह काम तुमसे इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो और जब तुम्हें तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो उसके बाद तुम अभ्यास करो और जब तुम उस पर अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर
तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। इसलिए अगर अपने जीवन में सफलता पानी है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अभ्यास तुम करोगे उतनी ही तुम्हारे अंदर की गलतियाँ कम होती जाएंगी। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत अच्छे से अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है, तब जाकर वह एक अच्छा योद्धा कहलाता है। तभी गुरु आत्मविश्वास को बढ़ाने का तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में जानने का तुम स्वयं प्रयास करो। अगर तुम्हें तुम्हारी कमजोरी का पता है तो निश्चय ही जिस काम को तुम कर रहे हो उसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। और अगर तुम्हें तुम्हारी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत मजबूती से अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें सेनापति बनना है और तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला कभी तुम्हें हरा ना पाए। गुरु रामू से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बहुत जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था। और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तभी से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है। गुरु आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा तो तुम अपने कार्य पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्यों पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले पांचवें तरीके के बारे में गुरु कहते हैं, खुद का और लोगों का सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें समाहित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारा कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदलता है। तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप से ही होने लगेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। बौद्ध गुरु आत्मविश्वास बढ़ाने वाले छठे तरीके के बारे में बताते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।